SN2 को हम कहेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। S4 सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, एंड न्यूक्लियोफिलिक, और 2 मतलब बाइमॉलिकुलर यानी द्विअणुक। तो ये द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मिथाइल और प्राथमिक हैलाइडों में मिथाइल हैलाइड यानी MEX और जो प्राइमरी हैलाइड होंगे फर्स्ट डिग्री वाले, उनमें ये अभिक्रिया पॉसिबल होगी। किसी एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराएंगे। मिथाइल हैलाइड को या प्राथमिक हैलाइड को हम जलीय क्षारों से अभिकृत करें तो ये द्वितीय श्रेणी की क्रियाविधि को फॉलो करते हैं और प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा अल्कोहल होता है। इस अभिक्रिया का वेग हैलाइड और नाभिक स्नेही यानी क्षार दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, अर्थात ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग को फॉलो करता है। इस अभिक्रिया का जो वेग है R इक्वल होगा K इंटू CH3X कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव, यानी हैलाइड और जो अभिकर्मक है क्षार दोनों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अर्थात ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। क्रियाविधि अगर देखें, ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। जो हमारा मिथाइल हैलाइड है इसमें X थोड़ा सा निगेटिव और इससे जुड़ा कार्बन जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। जो नाभिक स्नेही है वो इस धनावेशित यानी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। इस वजह से या इस वजह से अटैक करके और एक संक्रमण अवस्था बनाता है जिसमें OH और कार्बन के बीच का बंध बनना शुरू हो जाता है, जबकि कार्बन और हैलाइड के बीच का बंध टूटना शुरू हो जाता है। ना बंध पूर्ण रूप से बन पाया है ना पूर्ण रूप से टूट पाया है, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो कर। जो नाभिक स्नेही है वो ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित हैलोजन के विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा और इस तरह की संक्रमण अवस्था बनाता है। ये संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है और बरसात में छाते के समान उलटने वाली अभिक्रिया द्वारा इसमें से हैलोजन टूट के पृथक हो जाता है और अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया में विन्यास का प्रतिलोमन होता है। अर्थात जो आने वाला समूह है वो जाने वाले समूह के विपरीत दिशा में जुड़ता है। यदि हम त्रिविम रसायन में देखें, जो हमारा आरंभिक अणु है वो कोई पॉजिटिव यानी D टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर हो, तो जो उत्पाद हमारा बनेगा वो L या नेगेटिव प्रकार का प्रकाशिक समावयवी होगा। इस तरह विन्यास बदल जाने को हम विन्यास का प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन कहते हैं। इस अभिक्रिया का जो मुख्य पद है वो संक्रमण अवस्था बनने वाला पद है। इसमें नाभिक स्नेही और हैलाइड दोनों उपस्थित हैं, तो अभिक्रिया का वेग दोनों पे निर्भर करता है, इसलिए द्वितीय क्रियाविधि को पालन करता है। इस अभिक्रिया का जो वेग है वो
कार्बन हैलोजन बॉन्ड की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि हम देखें हैलोजन का आकार बढ़ने पर आयोडीन एटम सबसे बड़े आकार का है तो बंध लंबाई अधिक होगी, सो वो अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। आयोडीन आसानी से टूटकर पृथक हो सकेगा, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ेगी और फ्लोराइडों की तुलना में क्लोराइडों में और फिर ब्रोमाइडों में और अधिक और आयोडाइडों में ये तीव्र गति से अभिक्रिया हो सकेगी। यदि हम मिथाइल की जगह प्राथमिक हैलाइड या द्वितीयक हैलाइड लेंगे तो जो OH नेगेटिव हमारा नाभिक स्नेही है उसे इस पॉजिटिव कार्बन पे आक्रमण करने में समस्या आएगी। भीड़ वाला प्रभाव यहाँ हो सकेगा, स्टेरिक प्रभाव, जिसके कारण अभिक्रिया गति मंद हो जाती है। मिथाइल की तुलना में प्राथमिक हैलाइडों में अभिक्रिया मंद होगी। द्वितीयक हैलाइडों में और भी मंद होगी। और तृतीयक हैलाइडों में तो ये होगी ही नहीं। आप देख सकते हैं कि तृतीयक हैलाइड का जो कार्बन परमाणु होगा वो परमाणुओं से पूर्णतया आच्छादित होगा, ढका होगा। तो जो नाभिक स्नेही है उसे इस पॉजिटिव कार्बन तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पाएगी।